कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज का हो नहीं व्यापार, राम राज का हो नहीं व्यापार, राम राज का हो नहीं व्यापार, राम राज का हो नहीं व्यापार। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। अब प्रभु कृपा करो यही बाती, अब प्रभु कृपा करो यही बाती, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति। सब तज भजन करो दिन राति, सब तज भजन करो दिन राति। अब प्रभु कृपा, अब प्रभु कृपा करो ये बाती, अब प्रभु कृपा करो ये बाती। सब तज भजन करो दिन राति, सब तज भजन करो दिन राति, सब तज भजन करो दिन राति, सब तज भजन करो दिन राति। सब तज भजन। मेरे भाई, भजन तो बाद की बात है, अगर उसकी कृपा हो जाए तो तीनों तापों से मुक्ति मिल जाएगी। और एक जानकारी दे दूं आपको, मैंने अपनी आंखों से देखा, एक आपने गांव सुना होगा, सिहोनिया के नाम से पड़ता है, मुरैना जिला में, क्वारी नदी के किनारे पर है, आसन नदी के किनारे पर है। वहाँ एक बाबा जी हुए थे, रामस्वरूप दास जी उनका नाम था। यहाँ पर कैंसर हुआ उन्हें, यहाँ पर, ये अभी की बात है, ज़्यादा समय नहीं हुआ। यहाँ पर कैंसर हुआ, डॉक्टर के पास गए, इतना सा गोला सा लग रहा था। डॉक्टर ने देखा और कहा कि तुम्हें कैंसर है और तुम 6 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं रहोगे। अब एक बात बताओ, किसी को पता लग जाए कि हम 6 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेंगे तो उसे घर अच्छा लगेगा? अब बाबा जी का उस समय वो जवान थे, विवाह हुआ नहीं था।
अब मन में सोचा कि मर तो रही है, अब 6 महीने ठाकुर जी की सेवा कर लें। तो आसन नदी के किनारे पहुँचे, वहाँ एक टूटा फूटा ऐसा ही मंदिर पड़ा था, हनुमान जी की मूर्ति उसमें थी। बस झाड़ू लगाए, रात को वहीं रहें और भोजन पानी वहीं बनाएं, बाबा का भोग लगाएं और टकाटक 6 महीने तक वो जैसा का तैसा बना रहा। 6 महीने सेवा चलती रही। डॉक्टर के पास में फिर गए, डॉक्टर ने फिर चेकअप किया, बोले 6 महीने जिंदा रहोगे। बाबा जी ने सोचा 6 महीने का रिचार्ज फिर करना है। वो आके फिर सेवा की। 6 महीने बाद फिर गए, डॉक्टर ने कहा कौन सी दवा खा रहे हो? बोले हनुमान जी की कृपा की दवा। तो बोले अब सेवा करते रहो, कैंसर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। विचित्र बात यह है 95 साल की उम्र होने के बाद मरे। आंखों से देखा है मैंने, महाराज जी को साथ में मैंने बैठा हूं। तो ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो सारी बीमारियां टूट जाएंगी, छूट जाए, कुछ नहीं कर सकती। उसकी कृपा हो जाए तो सारा संसार विरोधी हो जाए, आपका बाल बांका नहीं हो सकता। उसकी कृपा हो जाए तो पगड़ी सर पर बंध जाए। मेरे भाई, श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण को आइए हम सब लोग प्रणाम करते हैं और आशा करते हैं कि प्रभु हमारे ऊपर भी आप ऐसी कृपा करें। बोलिए कृष्ण लाल की जय हो। यम प्रव्रजन्तमनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिनका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद, आगे माताएं बैठी हैं, जन्म के बाद में बच्चे के साथ में क्या होता है पता है? सबसे पहले बच्चे का नाल काटा जाता है। पर ये पहला जीव पैदा हुआ जिसका नाल नहीं काटा गया। नाल को कंधे पर डालकर जंगल के लिए चले गए। पिताजी व्यास जी पीछे से आवाज लगाते हैं, पुत्र रुक जाओ। वृक्षों ने अभिनय करके कहा, व्यास जी किसको बुला रहे हो? बोले मेरा जवान बेटा जंगल के लिए जा रहा है। वृक्षों ने कहा, यहाँ कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी का पिता नहीं। एक जीव दूसरे कल्याण के लिए निकला है, जाने दो उसे।